तो आप ये कह रहे हैं कि आप जन्मजात ब्राह्मण हैं? जी, मतलब मैं तो ब्राह्मण हूँ, बाकी काम सब तरह का करता हूँ। अरे अगर कुछ कैसे, आप कैसे ब्राह्मण हैं? अच्छा चलिए, मेरे आप धर्म अच्छा सारा भाई कैसे ब्राह्मण थे? पहले वो बता दीजिए, फिर आप पर आते हैं ना। आपके जो वो सारा भाई साइंटिस्ट थे, हैं, वो भगवान को भी मानते थे, नहीं भगवान आस्तिक को थे। कोई भी मानता है, वो तो मुस्लिम ही मानता है। यहाँ पे देखें, ये अभय प्यासी कोई आए हैं। हाँ जी, अभय प्यासी, बताएं क्या कहना चाहते हैं? हरिओम सर। अच्छा जी, जय भीम, बताइए। जय भीम। क्या है, दिक्कत है जय भीम से? जय भीम से दिक्कत नहीं है, उसमें हाँ, तो दो सौ हे नवासी हे लोग थे, राम अब से दिक्कत दो है। सौ नवासी लोग का नाम थोड़ी ले रहे हैं आप। अच्छा, 289 लोगों का नाम नहीं ले रहे हैं? कौन है ऐसे 289 लोग? वैसे 200 उसका जो मुखिया थे, राजेंद्र हुँ, प्रसाद थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, जो राष्ट्रपति थे हुँ, भारत के। अच्छा। संविधान हुँ, सभा हुँ। के अध्यक्ष तो वही थे ना, अच्छा, संविधान सभा राजेंद्र के प्रसाद अध्यक्ष थे। शुक्ला। आप यहाँ पे क्या बात क्या करने आए हैं? आप गा क्या रहे हैं आप? नहीं, जैसे आप बोल रहे जय भीम, तो हुँ, भीमराव हुँ। अम्बेडकर बस तो नहीं थे, आप तो और अच्छा, लोग थे। हरिओम हरिओम कौन दिया था? हरिओम का नारा कौन दिया था? हरिओम तो मैं भगवान मानता हूँ उनको, भगवान जी, अच्छा, भगवान मानते हैं। कौन है वैसे ये? इष्ट देवता। हाँ, इष्ट आपके देवता, इष्ट मेरे देव कुल देवता। जी अच्छा, जी। कुल देवता हैं, घर परिवार मतलब पूर्वज हैं आपके। मतलब मेरे, मतलब जो दादा परदादा बाबा सब इन्हीं को मानते आए हैं। मतलब आपके पूर्वज थे या कहीं से उधारी लिए हैं आप भगवान को? नहीं नहीं, उधार कह लेंगे, बुद्ध भगवान कोई उधारी लिया है क्या? नहीं तो बुद्ध बुद्ध थे ना भारत के। भारत उनको कौन लेगा? यहाँ तो हमारे पीएम साहब भी जाते हैं विदेश में, तो वजीरे आला जाते हैं तो जाके कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं। उनको कौन उधारी ले सकता है? वो वो तो इस धरती के वासी वो हैं। लोग तो उनका तो आज भी मंगोलिया बुलाया था, थाईलैंड बुलाया था, श्रीलंका गए थे, तो गेस्ट बन के जाते हैं। उनकी अस्थियां जो है गेस्ट बाकी बन के जाती हैं, स्टेट गेस्ट। जैसे यहाँ के लोग पीएम और राष्ट्रपति लोग जाएंगे विदेशी दौरे पे, उस तरह से पूरे स्टेट के गेस्ट बना के उनकी अस्थियों को भेजा जाता है बुद्ध को। तो वो पर तो वहां भी तो उनको जय तो श्री छोड़ राम के दीजिए। नारे लगते हैं सर। उनको जय कहाँ जय किस श्री राम के कहाँ नारे लगते भी तो हैं? लगते हैं। कहाँ पैर कहाँ छूते लगते हैं, हैं? पीएम जी के अच्छा, पैर कहाँ छूते लगते हैं, हैं? नहीं, कहाँ अभिवादन लगते हैं? देते हैं। कहाँ नहीं, कहाँ लगते हैं ये तो बता दीजिए हमें। अमेरिका कहाँ तक लगते में हैं? जय कौन श्री लगाता राम है? के नारे हुँ, अमेरिका कभी में गए भी जय हैं? श्री राम के राम नारे। अच्छा, नारे लगते हैं ना? नारे ही तो लगते हैं ना? तो कभी अमेरिका में राम को स्टेट गेस्ट बना के भेजा गया है? राम जी के तो किसी भी जो आपके अच्छा, ये राम हैं, बताइए, उनका बुद्ध के कोई भी टाइम में नहीं, नहीं, अमेरिका आप था? मुझे बताइए ना मुझे। आप सुन लीजिए, पहले सुन तो जी लीजिए। बिल्कुल सुनूंगा, कोई दिक्कत नहीं हाँ, है आप एस जी भैया। हाँ, तो नहीं है ना, तो हाँ, तो नहीं है तो रुकिए अब। मैं पूछ रहा हूँ कि जब आप बुद्ध से राम की तुलना कर रहे हैं, अभी आप हरिओम की बात कर रहे थे। हरिओम से स्विच करके आप जो है वहाँ पे पहुँच गए। बुद्ध का भी मैटर आप ही ने उठाया। आपको सिर्फ बात करनी थी हरिओम पे, लेकिन आप जो है पहुँच गए बुद्ध पे। बुद्ध का जब आप देख लिए कि स्टेट गेस्ट है, आप बोल रहे हैं नारे लग रहे हैं, तो नारे तो हम कह रहे हैं कि जाके देख लीजिए ना, पाकिस्तान में जाके देख लीजिए, या जो आतंकवादी हैं वो भी कोई-कोई नारा लगाता है, वो भी जाके नारा लगा के कहता है अल्लाह ऐसे कुछ अकबर अकबर ऐसे कुछ बोलता है। नारा किसी का भी लगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि वो जो स्टेट है, वो जो राज्य है, वो कितना आदर, वो कितना रिस्पेक्ट दे रहा है। आपके लोग वहाँ पे जाके नारे लगा देंगे, या वो जाके कोई काला झंडा दिखा देगा वहाँ पे, ये कौन-सी बड़ी बात है? सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने कभी राम के किसी भी अंश को स्टेट गेस्ट माना है? या किसी भी देश ने? वो बताइए मुझे। ऐसी कोई जानकारी है आप पे? जी। ऐसी कोई जानकारी है जिसमें कि आपके तो राम या कृष्ण को स्टेट गेस्ट बना के बुलाया हो किसी राज्य ने? बुद्ध के टाइम पे अमेरिका तो था ही नहीं सर। अरे तो बुद्ध के टाइम में नहीं था, हम आज के टाइम में पूछ रहे हैं। स्टेट गेस्ट आज के टाइम में बना के भेजा जा रहा है ना। बुद्ध के हम्म अवशेष को आज जो है, आज की डेट में भेजा जा रहा है ना। हम्म। हाँ, तो ये पूछ रहा हूँ कि आज की डेट में राम जो हैं, उनका कुछ भेजा गया है? उनको स्टेट राम जी गेस्ट के बनाया तो गया है? गए हैं, बाकी मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं जैसे सारा विक्रम सारा भाई थे, नोबल पुरस्कार थे, है ना, वो हुँ, जिन्होंने इसरो इसरो का स्थापना किया था, हुँ, वो भी ब्राह्मण थे, उनका भी बहुत रेपुटेशन था, ऐसा नहीं है। हुँ। जी जी। नहीं तो अच्छा ये बताइए कि वो नासा किस चीज़ का स्थापना किए थे? इसरो का? जी हाँ। अच्छा, साराभाई थे ना? उनका नाम साराभाई जी था।
जी। तो ब्राह्मण जो है वो सारा भाई थे, वो कंफर्म है आप? विक्रम सारा भाई। विक्रम सारा भाई, होमी जहांगीर भाभा, आप कंफर्म है कि ये दोनों लोग हम्म। जो हैं ब्राह्मण थे? बहुत से ब्राह्मण की लिस्ट, बहुत से साइंटिस्ट हैं अच्छा, बहुत से जिनको। साइंटिस्ट थे। अच्छा अच्छा, एक चीज जी और हैं। बताइए, एक चीज और बताइए। ये ब्राह्मण थे तो क्या चीज करते थे? मतलब यज्ञ हवन करते थे, या फिर दान वान लेते थे, या फिर वेद पढ़ते पढ़ाते थे? किस लिए ब्राह्मण थे ये? कौन से कारण से ये अभी ब्राह्मण थे ये लोग? देखिए, जैसे मैं अपना हम्म। बता रहा हूँ, मेरे जो हम्म। घर पे थे, है ना, यहाँ पे हम लोग दो जो गांव पे रह रहे हैं, 2-3 हजार साल हो गया है। हम लोग ब्राह्मण जो हम 2-3 हजार वर्षीय गांव में रह रहे हैं। तो हम लोग तो खेती करते हैं। और अब अभी क्या, मेरी नौकरी लग गई है नगर पालिका में, तो मैं नगर पालिका में करता हूँ। बाकी जो दादाजी तो अभी एक्सपायर हो गए हैं, 1 महीना हुआ। बाकी मेरे पूरे परिवार अभी खेती ही करता है गाँव में। जैसे चाचा हो गए, बड़े पापा हो गए, बड़े बड़े पापा के लड़के लोग हो गए, सब खेती ही करते हैं। मैं जो पूछा हूँ उसका आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, आपने कहा कि सारा भाई जो थे वो ब्राह्मण थे, और उन्होंने इसरो की जी स्थापना की थी, उनका रुतबा था। मैं ये पूछ जी। रहा हूँ आपसे कि वो जो आपके यहाँ ब्राह्मण बताया गया है, कोई भी व्यक्ति एक ब्राह्मण होगा, ये आपके विश्वेश्वरैया थे। ये आपके विश्वेश्वर। मेरी बात नहीं जी। सुन रहे हैं आप? आपको हाँ मैंने हाँ, मौका दिया बताइए। था ना बोलने का, तो अब मुझे बोलने दीजिए। देखें, जब भी आप किसी को कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, तो आप किस आधार पर किसी को ब्राह्मण कहते हैं? वो आपके धार्मिक ग्रंथ अलाउ करते हैं कि इंसान इंसान में भेद होता है, ये काम करेगा तो ये ब्राह्मण कहलाएगा, ये काम करेगा तो ये शूद्र कहलाएगा, वैश्य और क्षत्रिय कहलाएगा। कर्म दिए हैं ना सबके, कि कौन कौन से कर्म है तो ये ब्राह्मण कहलाएगा। दिए हैं कि हम नहीं तो दिए हैं? सब काम करते, तो खेती भी आप करते शूद्र हैं। हो गए हैं? आप शूद्र हो गए अरे हैं अब? कोई काम हम्म। करने से शुद्ध थोड़ी हो जाता तो आप ये कह रहे हैं कि आप जन्मजात ब्राह्मण हैं? है। जी। मतलब मैं तो ब्राह्मण हूँ, बाकी काम सब तरह का करता हूँ। नहीं, अगर कुछ कैसे, आप कैसे ब्राह्मण हैं? अच्छा चलिए, मेरे आप, धर्म। अच्छा सारा भाई कैसे ब्राह्मण थे पहले वो बता दीजिए, फिर आप पर आते हैं ना। आपके जो वो सारा भाई साइंटिस्ट थे, हैं, वो भगवान को भी मानते थे। भाई भगवान आस्तिक को कोई थे। भी मानता है, वो तो मुस्लिम भी मानता है। वो तो मुस्लिम भी मानता है। एक आप एक मुस्लिम भी था, एक मनवाने हरिदास जाइएगा। थे। अकबर के टाइम पे हम्म। अकबर के टाइम पे हरिदास मुस्लिम थे। उन्होंने तो हम्म। कृष्ण का दर्शन भी किया था। वृंदावन में आज अच्छा जी। उनका समाधि भी है, वहां पे सब लिखा हुआ है। बहुत निधि वन खूब, में। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, सब चीज हम मान लेते हैं, पर आप सवाल का जवाब दे दीजिए। आप जो सवाल का जवाब जी। मैंने पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। आप सिर्फ ये बता दीजिए मुझे कि जो सारा भाई को आपने कहा, वो किस आधार पे ब्राह्मण थे? क्योंकि आपके यहाँ लिखा है ना, आपके यहाँ तो ये साफ साफ बताया गया है कि कौन व्यक्ति जो है वो रहेगा, ब्राह्मण कौन व्यक्ति कहलाएगा, वो तो लिखा हुआ है। वो ब्राह्मण, वो आप सर्च करेंगे तो उसमें ब्राह्मण या तो ब्राह्मण जाति से हैं। जैसे कि ए, मदन मोहन मालवीय जो हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में बनवाए थे, वो भी ब्राह्मण थे। 1919 में विश्वविद्यालय बनाए थे जो। नहीं, एक मिनट, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहे हो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ। आप जो है हम्म। किसी व्यक्ति को ब्राह्मण किस आधार पे कह रहे हो? आपके जो धर्म ग्रंथ हैं उन्होंने कुछ काम दिया है कि ये जो काम करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा। समझ रहे हैं? अरे वो अगर, कि जो और अच्छा आप काम ब्राह्मण, करेगा। सुनिए, सुनिए, जी जी। आप ब्राह्मण तभी होगे जब आप अपने धर्म ग्रंथ को फॉलो करोगे। मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, वो मुस्लिम बन गया, नमाज पढ़ने लगा, तो वो ब्राह्मण कहलाएगा? बताइए। अरे तो ऐसा हो, हम गर्दन कटा लेंगे, मुस्लिम थोड़ी बनेंगे। हाँ, तो मतलब आप ये मान रहे हो ना कि आपको ब्राह्मण वाला कर्म करोगे तभी ब्राह्मण कहलाओगे, मुस्लिम वाला तो हम कर्म अपना करने जो लगोगे तो जो मुस्लिम हमारा कहलाओगे। कर्तव्य है, भैया, जो हम्म। हमारा कर्तव्य है वो हम अपना करते हैं। बाकी उसके साथ साथ हम्म। हम देश हम्म। भूमि से भी जुड़े हुए हैं ना, उसका भी तो काम अच्छा, जुड़े करने की हुए बात। हैं, मतलब। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, आप जाके चर्च में प्रेयर करने लगे, आप जाके चर्च में प्रेयर करने लगे, तो आप ब्राह्मण कहलाओगे? ब्राह्मण चर्च में जाएगा ही क्यों? जब भगवान इतने सारे हमारे भगवान बने हैं, तो हम उनका पूजा करेंगे कि फादर का पूजा अच्छा। करेंगे, चर्च में जाएं? अच्छा, जो खेती करते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं? हम तो करते हैं, और हमको इज्जत भी देते हैं, पूरे गांव वाले पैर भी छूते हैं, प्रणाम भी करते हैं, पाए लागी भी करते हैं।
हमारे तो हाथ में है हमारी इज्जत। आप तो धर्म अब तो फिर आप ब्राह्मण कहाँ हुए? आप ब्राह्मण कह नहीं नहीं, हुए तो ना फिर। गांव वाले तो सब नहीं इज्जत हुए ना, करते, पाँव छूते हैं, नहीं प्रणाम हुए करते हैं, ब्राह्मण ना। पाँव आप लागी ब्राह्मण बोलते नहीं हैं। हुए। सुनिए, क्यों आप नहीं हुआ? ब्राह्मण नहीं हुए। अगला तो अरे नहीं। हम खेती करते हैं, पर वो तो हमें प्रणाम पाए लागी करते अरे हैं ना। भाई, अरे उससे उससे आप ब्राह्मण नहीं हुए। आप समझे नहीं मेरी बात को। आप ध्यान से समझिए इस बात को। आप जो हैं, जब नमाज पढ़ने लगे, यानी कि आप अपना ब्राह्मण संप्रदाय में जो काम नियत किया गया है उसको छोड़ के अगर किसी दूसरे का काम करने लगे, किसी दूसरे का दिया हुआ काम करने लगे, तो आप ब्राह्मण नहीं रहे। आप चर्च में चले गए, वहां पे जाके पोप बन गए, तो आप अपना आपका जो काम दिया गया है, जिस कारण से आप ब्राह्मण कहे जाते थे, वो काम नहीं करते रहे, अब आप ईसाई कहलाएंगे, आप नहीं ब्राह्मण कहलाएंगे। उसी तरह से जिसको आप अपना धर्म समझ रहे हैं ब्राह्मण का, उसका भी काम दिया गया है कि ये काम करेंगे तभी आप ब्राह्मण कहलाएंगे। वो काम आप नहीं कर रहे हैं तो नहीं कहलाएंगे। अब जो सारा भाई का आप एग्जाम्पल दे रहे थे, जैसे ये मैंने आपका आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरी जो है, आर्कियोलॉजिकल एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके लाइब्रेरी जो है, उसका मैं मनुस्मृति यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। इसके चैप्टर 1 में जाएंगे तो यहाँ चैप्टर 1 में श्लोक नंबर 80-81 आप देखिए एक बार। ये मैं निकाल के दिखाता हूँ। आपका कर्म बताया गया है कि जो ये कर्म करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, और जो नहीं कर रहा है वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। उन्हें दिया है कि ये जो काम करेगा वो शूद्र कहलाएगा। ये देखिए ना आपका 80, 84, 85, सतयुग 86 और 87। हाँ 87। अब ये देखिए आपका 87 नंबर श्लोक। ये अब जरा इसको 87, 88, 89 पढ़िए। आप वही काम कर सकते हैं ना जो आपके धर्म ग्रंथ ने नियत किया हुआ है, तभी आप ब्राह्मण कहलाएंगे। समझ रहे हैं ना? अभी अगर आप ब्राह्मण बन रहे हैं तो आप जबरदस्ती का अपने को ब्राह्मण कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो उसी तरह से बात होगी कि कोई व्यक्ति जो है जन्म लिया, अगर जन्म से आप कह रहे हैं ब्राह्मण, तो आप अगर मुस्लिम भी बन जाएंगे तो भी आप जन्म से चूंकि ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे, आप मुस्लिम नहीं कहलाएंगे। आप अगर पोप प्रार्थना भी करने लगे, अगर जन्म से आप ब्राह्मण हैं तो पोप बन के भी आप ब्राह्मण ही रहेंगे, क्योंकि कर्म आप बदल रहे हैं ना। कर्म तो आप बदल रही हैं, फिर भी आप जन्म से ब्राह्मण हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि आप खेती कर रहे हैं, आपने कर्म बदल लिया, लेकिन जन्म से आप ब्राह्मण हैं, तो आप नमाज पढ़ के भी ब्राह्मण ही कहलाएंगे, याद रखिएगा अभ्यासी। तो यहाँ 87 नंबर, 88 आ 89 श्लोक जरा एक बार पढ़िए, मैंने आपके सामने ओपन किया है। पढ़िए अभ्यासी। पर मैं, आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मेरा जो बड़ा नहीं, भैया है, एक बार इसको शास्त्री पढ़ है, लीजिए। नहीं नहीं, वो छोड़ वो दीजिए। पूजा एक भी बार करते इसको हैं, एक खेती भी, हाँ। नहीं नहीं, एक बार इसको पढ़ घर लीजिए, में फिर आपकी जाके बात हम सुनते कथा हैं। वाँचते हैं, सत्यनारायण का कथा कोई भी बात सुनाते नहीं, हैं, भागवत कोई बात वाँचते हैं। नहीं। अरे कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस इन तीनों श्लोकों को एक बार आप पढ़ दीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। पढ़िए इसको यहाँ एक बार। कुछ भी लिख, जो हमारा हमारा जो कर्म है, हम सब कर्म करते हैं, पानी भी पिला लेते नहीं, हैं। सुन लीजिए, मेरी बात हम्म। सुने। आप अगर उस कर्म हाँ, बदल लिए, अगर आप कर्म बदल लिए तो आप ब्राह्मण नहीं सर्वस्य तो रहोगे। अरे सर्वग्राग्रुत। सुन सुन, अरे क्या आप बोल रहे हैं, काहे लिए आप इधर उधर भाग रहे हैं? अगर आप ये बात दावा कर रहे हैं, मैं हर ब्राह्मण को चैलेंज देता हूं कि अगर वो ये दावा कर रहा है कि वो अपना कर्म बदल के भी ब्राह्मण है, तो फिर वो नमाज पढ़ के भी ब्राह्मण रहेगा, वो चर्च पढ़ के भी, चर्च का पोप बन के भी ब्राह्मण ही रहेगा फिर, क्योंकि वो कर्म का उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा ना, वो तो जन्म से है ना फिर। वो तो फिर कोई भी कर्म करे, वो तो चाहे बलात्कारी बन जाए, हत्यारा बन जाए, भ्रष्टाचारी बन जाए, तो भी वो ब्राह्मण ही रहेगा ना फिर। ये फिर एक्सेप्ट करें ना सब लोग कि वो धर्म परिवर्तन करके भी ब्राह्मण रहेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि उसके कर्म का प्रभाव नहीं पड़ रहा ना, वो तो जन्म से ब्राह्मण है फिर। ये एक्सेप्ट कीजिए ना फिर। अभय प्यासी, पहले एक बार ये तीनों श्लोक पढ़िए। जब ये तीनों पढ़ लीजिएगा, फिर आप जो कहेंगे सब सुनूंगा। पढ़िए एक बार इसको। आप पढ़ने कहाँ देते हैं? अब मैंने मना किया आपको? मैं तो कह रहा हूं पढ़िए। आप पढ़िए। पढ़ मैं बिल्कुल शांत हूं, आप पढ़िए। सर्वरस्यातु सर्वरस्यातु सर्वाय गोप्रत्यास्या महाश्रुतिय मुखवाहोरुपपजन्यम प्रतिकर्म एकलव्यायता उष्मातेश ब्राह्मणम। इस संपूर्ण षष्ठी की रक्षा के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, छत्र अलग अलग कर्मों की षष्ठी की। ब्राह्मण के कर्म स्वपन मध्याह्नं यजनं याजनं तथा दानं प्रवायं चैत्र
ब्राह्मणानाम कल्प्यात। वेद पढ़ना, पढ़ाना या करना करना, दान देना और लेना, इन कर्मों को ब्राह्मणों के लिए बताया गया। क्षत्रिय के कर्म प्राजनम रक्षणम दान विज्ञाड्या या निमेश च विषय प्रसिद्ध। भगा दिए आप। अब मैं बता दूं एक चीज। तब तो फिर जो विद्यालय में जो भगाया शिक्षक नहीं है, है। एक मिनट, एक मिनट, भगाया नहीं गया है, क्षत्रियो क्रम ऊपर किया गया है ताकि आप वैश्य और शूद्र का भी क्रम पढ़ सके। पढ़ लीजिए, इसको कंप्लीट कर हाँ लीजिए। बिल्कुल, बाकी एक चीज मैं इसको पढ़ने के बाद बताऊंगा तो इसको आप उत्तर हाँ हाँ दीजिएगा। हाँ। हाँ, इसको पढ़ लीजिए एक बार, फिर ठीक है उसको भैया। बताते हैं फिर। हम्म। दानव ये हो गया है ना। अभी हमको किसका पढ़, छतरी का पढ़ लिए है ना। अभी वैश्य का पढ़ना है। पशूनाम रक्षणम दान भिज्य वर्णिनम्यम च वर्णम कुशीदम च वैश्यश्च कृष्मेव च। पशु की रक्षा, पालन पोषण, विक्रय करना, दान देना या करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना और लेती करना है, ये कर्मों का वैश्यों के लिए बनाया गया है। शूद्र मेरे भाई हैं सब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम लोग एक अंग हैं। एतेष्मेव वर्णम सुसूक्ष्मान सुय्या। ब्राह्मणे ब्राह्मण आदि तीनों ब्राह्मण के यदि रहते हुए सेवा करना ही शूद्रों लिए प्रधान कर्म बनाया। बोले दान आदि कर्म भी शूद्रों को वर्जित नहीं है, किंतु ब्रह्म आदि तीनों वर्णों की सेवा ही उसका प्रधान कर्म है। वह वल्लाल ने छिपे यहाँ पर एक कहा गया है, अतः उक्त एक शब्द को सर्वजन मानकर प्रार्थनार्थ मानना चाहिए। और हाँ, तो ये पढ़ लिया ना आपने? जी, पर एक चीज मैं बता दूं, आप उत्तर दीजिएगा, देंगे? सब अभी देंगे, लेकिन देखिए। यहाँ पे हाँ आपने, अभी ठीक यहाँ है। पे आपने अभी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना, जी, आपने पढ़ा आप तो बोलिए ना, आपको मुझे समय कोई दिया ना। दिक्कत नहीं। आप भी मेरे भाई जैसे ही है, बोलिए बिल्कुल बड़े भैया। देखिए देखिए, आप मुझे मत मानिए, भाई मत मानिए, आप शत्रु ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे सुनिए एक बात को। यहाँ पे आपने कर्म पढ़ा कि इसने आपके यहाँ, आपका जो धर्म ग्रंथ है उसने एक बात कही कि जो व्यक्ति ये कर्म करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, और जो क्षत्रिय है वो ये कर्म करेगा, जो वैश्य है वो ये कर्म करेगा, और शूद्र का ये काम दिया गया है, ये आपका धर्म बता दिया। अब आप ये कह रहे हो कि आप जो है कर्म शूद्र वाला कर रहे हो या वैश्य वाला। जैसे वैश्य में लिखा गया है कि दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, खेती करना। अब कह रहे हो कि आप जो वैश्य है उसका खेती करने वाला काम करते हो। तो अब काम जो है वैश्य वाला भी करके आप ये कह रहे हो कि अब भी मुझे ब्राह्मण कहो। तो आप जो है खुद अपने मनुस्मृति के अनुसार, आप चूंकि वेद यहाँ पढ़ने की काम कर ही रहे हो, तो जब वेद पढ़ ही रहे हो तो आप ब्राह्मण नहीं, आप वैश्य हो गए ना। आपका तो परिवर्तन हो गया। लेकिन फिर भी आप जब ये बात कह रहे हो कि नहीं, चूंकि हमारे पिताजी ब्राह्मण थे तो हम बाय डिफॉल्ट ब्राह्मण हो गए हैं, ये आप क्लेम कर रहे हो कि हम इसीलिए कोई भी कर्म कर दें लेकिन हम ब्राह्मण ही कहलाएंगे। यही आपका क्लेम है ना अभय प्यासी, कि आप कोई भी कर्म कर दोगे तब भी आप ब्राह्मण ही कहलाओगे, क्योंकि आपके माता पिता ब्राह्मण थे, क्योंकि आप ब्राह्मण खानदान से हो। यही आपका क्लेम है ना? ये बताइए, आप मनुष्य स्मृति को मानते हैं? अभी है, लागू है मनुस्मृति? भाई हम तो कहीं नहीं रहेंगे, आप किसी भी धर्म ग्रंथ से दिखा दो कि ब्राह्मण का क्या कर्म है, ब्राह्मण कौन है। तो मनुस्मृति अभी छोड़ दो ना। मनुस्मृति तो मनुस्मृति, है नहीं। देख सुन एक मिनट, मनुस्मृति ना क्षत्रियो ने लिखा, ना वैश्यों ने लिखा, ना शूद्र ने लिखा। ये ब्राह्मण हम्म। लिखे हैं, वही पीढ़ी दर पीढ़ी लाए हैं, वही स्मृति लिखे चलिए हैं। ठीक है, बाकी अभी तो तो लागू अब नहीं है, अभी संविधान अनुवाद लागू है। नहीं, उस एक मिनट, एक तो आप ब्राह्मण अभी कैसे लागू हैं? क्या संविधान है? में कहीं संविधान में कहीं लिखा है क्या ब्राह्मण है? संविधान में अच्छा ये कहीं कहा गया है कि बताइए, ब्राह्मण है? हम्म। हिंदू तो आता है, कोट करते ही हैं हिंदू ना, उसमें जब जातिगत आता है। मैं आप पूछ कहाँ रहा कौन हूँ, सा है? रे वो छोड़ दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ कि संविधान में कहीं कहा गया है कि आप बाय डिफॉल्ट जन्म से ब्राह्मण हो जाएंगे? ऐसा कहीं लिखा है? बिल्कुल। हाँ। कहाँ लिखा है कि आप ब्राह्मण होंगे? ब्राह्मण शब्द आया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में? कहीं नहीं आया ब्राह्मण सब। हम्म। ऐसा हो ही नहीं सकता है।
जब अच्छा, उसमें मुस्लिम, हाँ, कहाँ पे आया है? बताइए ज़रा, हम लोग जानकारी लेंगे आपसे। बताइए कहाँ पे है? कहाँ पे ये सब है? मैंने बताइए। संविधान पढ़ा नहीं, बाकी जब ब्राह्मण ये भारत में है तो देखिए, उसका जो नाम नहीं तो होगा ही नहीं ना। जानकारी है, नहीं जानकारी है। अच्छा, आप मानते हैं कि मनुस्मृति बहुत गंदी किताब है, बेकार किताब है, फालतू मैं किताब क्यों है, ये बोलूं मानते हैं गंदी आप? किताब? मैं क्यों अच्छा, बोलूं गंदी गंदी किताब है, किताब? नहीं मानते? तो सुन लीजिए, कह देख मालूम लीजिए। ये अपने, ब्रा कोई अपने, ये देख लीजिए। क्या आपने? आपने क्या? नहीं, ये पूरी सुन रहा बात है, कोई रखिए। देख नहीं रहा है। हाँ, बोलिए ना, क्या जी, आपने? क्या आपने बोल रहे हैं, जो क्या आपने? मनुस्मृति है, मैं गंदी किताब क्यों हुँ, बोलूं? उससे तो हाँ, क्या? आज ये बताइए आप, मनुस्मृति कब तक लागू रहा? 47 तक रहा, मतलब 50 है ना, संविधान 50 में वो हुआ, लागू हुआ, 50 तक तो मनुस्मृति ही रहा ना। और उसके अलावा कोई था क्या? उसी मनुस्मृति से ही देश चला है ना 1950 तक। 1950 से अभी 75 वर्ष से संविधान लागू हुआ है। क्यों? है कि नहीं भैया? मतलब इतने दिन तो संविधान यहाँ पे मनुस्मृति आप पता है कितनी ये- बुरी तरह फँसे हैं यहाँ पे? आपको अरे हम एहसास फंसे होगा कहा? कितना बुरी तरह आप फँस इसको गए हैं। फंसना थोड़ी बोलते, जो आप सत्य है वो। इसी को फँसना कहते हैं। आप सुनिए ध्यान से, आप बहुत देर तक बोले, आप मुझे बोलने दीजिए। अभी आपने यहाँ पे पढ़ लिया, साफ-साफ पढ़ लिया कि एक ब्राह्मण का कर्म होता है वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना। ये कर्म है उसका। आप कह रहे हो कि ये कर्म न करके भी आप ब्राह्मण हो, तो आपने मनुस्मृति को खारिज कर दिया। तो जब मनुस्मृति के खारिज कर दिया, तो आप ब्राह्मण भी नहीं रहे। क्योंकि ब्राह्मण, ये मनुस्मृति ये तो कह दिया कि आप जन्म से ब्राह्मण हैं, ये बात कह दिया। लेकिन ये भी कह दिया कि आपको आगे ये काम करना होगा। अब आपने इसको डिनाई कर दिया, तो आप ब्राह्मण नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि जब आप कर्म की बात नहीं मान रहे हो कि हमको ये कर्म की बात मैं नहीं मानता हूँ कि ये कर्म करना है। तो जब आपने इनकार कर दिया कर्म से, तो आप यानी कि कोई दूसरा कर्म कर रहे हो, तो भी अपने को आप ब्राह्मण कह रहे हो। किसके आधार पर? जन्म के आधार पे। तो वही मैंने कहा कि आप इस्लाम भी ग्रहण कर लोगे, तो भी आप ब्राह्मण ही रहोगे। आप ईसाई भी बन जाओगे, तो भी ब्राह्मण, क्योंकि आप जन्म थोड़े चेंज कर रहे हो। जन्म तो आपका ब्राह्मण वाला है, कर्म ही तो चेंज कर रहे हो ना। मुस्लिम बन के नमाज़ पढ़ लोगे, जाके वहाँ पे अल्लाह अल्लाह अकबर ऐसे कुछ करोगे, अज़ान करोगे, मजलिस लगाओगे, कर्म बदला ना आपने। तो आप जिस आधार पर अपने को ब्राह्मण साबित कर रहे हो, उस आधार पे आप ये मनुस्मृति, आपके धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आप ब्राह्मण नहीं हो, बल्कि आप सिर्फ़ एक तानाशाही की तरह यहाँ पे एक ऐसी सड़ी-गली व्यवस्था भारतीयों पे सौंप रहे हो, जिसको आप खुद कह रहे हो कि 1950 में खत्म कर दिया गया। कह रहे हो कि उसके पहले मनुस्मृति थी। आप बोल भी रहे हो कि खत्म कर दिया गया, फिर भी आप कह रहे हो कि आप इसको मानोगे, इसको गाली भी नहीं दे रहे हो, आप कह रहे हो उसको बुरा-भला भी नहीं बोल रहे हो, इसको मान भी रहे हो, आप फिर कह रहे हो कि इसका कर्म भी नहीं मानते हैं। मतलब आपका व्यवहार उसी तरह से है जैसे कोई व्यक्ति जो है उसको सच का एहसास हो गया है कि सब चीज़ सच है, लेकिन फिर भी ये दावा कर रहा है कि नहीं, नहीं हम तो हरामखोरी ही करेंगे भई। हम तो जन्मजात हरामखोर हैं जी, हम तो हरामखोरी करते रहेंगे भई, हम क्यों मान लें? अरे आज जब आप कह रहे हो कि आज मनुस्मृति नहीं लागू है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती ब्राह्मण बने पड़ रहे हो? ये तो मनुस्मृति कह रही है ना कि आप ब्राह्मण हो। हैं? जो आपको ब्राह्मण जिस आधार पे कहा है, अब वेद जो है, वेद आपको ब्राह्मण किस आधार पे कहा? ऋग्वेद का 90 जो मंडल है, उसका 12वां जो मंत्र है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ। तो भैया जब आप प्रजापति के मुँह से पैदा हुए हो, तो वही साबित कर दो, तब हम मान लेंगे कि हाँ, आप जो है ब्राह्मण हो। या तो वेद की तरह साबित कर दो ना कि आप मुँह से पैदा हुए हो, तब हम मान लें ना आप ब्राह्मण हो। जब नहीं हो, तो ज़बरदस्ती आप लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बन के देश का बंटाधार क्यों कर रहे हो, जो वर्ण व्यवस्था का, सड़ी-गली व्यवस्था का? जो चीज़ आप हो ही नहीं। ये आप लोग ज़बरदस्ती इस तरह की एक्टिंग करके या भारतीयों को डिवाइड कर रहे हो वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, अपना वर्चस्व बनाने के लिए, अपना जातिगत भेदभाव स्थापित करने के लिए। अभय प्यासी, इस बात को आप सही से समझें। आप समझ नहीं रहे हो इस बात को, ठीक है ना? चलें फिर, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझ दूँगा ना।